नहीं काली परी, मैं ये बच्ची तुझे कभी नहीं दूंगी, ये तेरी नहीं हो सकती। सभी परियां घबराकर पीछे हटती हैं, लेकिन एक परी, गोरी परी, आगे आती है। उसकी आंखों में साहस है। अरे भागो भागो, लेकिन मैं पीछा करूंगी। इसे कहीं भी छुपाओ, मैं ढूंढ निकालूंगी। हे देवताओं, मेरी गति को और बल दो, मुझे इस बच्ची को बचाना ही होगा। गोरी परी, तू बचा नहीं पाएगी। ये बच्ची मेरा शिकार बनेगी। गोरी परी धरती पर उतरती है। वह एक अंधेरे सुनसान जंगल में छिप जाती है। बच्ची उसके हाथों में है। अचानक काली परी वहां पहुंच जाती है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं। ओहो, तो आखिरकार यहाँ छिपी थी। ला, ये बच्ची मुझे दे दे। तभी जंगल के पेड़ों से चमकदार रोशनी निकलती है। एक एक करके कई परियां वहां प्रकट होती हैं। चांदी परी, नील परी, पुष्प परी और अन्य। वे सब गोरी परी के सामने खड़ी हो जाती हैं और बच्ची को अपने बीच में छिपा लेती है। वहीं रुक जा काली परी, इस बच्ची तक तुझे कोई राह नहीं मिलेगी। हम सब मिलकर तुझे रोकेंगे। तुम सब मिलकर भी मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैं अंधकार की रानी हूँ। परियां काली परी को रोकती हैं। गोरी परी बच्ची को अपने सीने से लगाती है और जंगल से भाग निकलती है। डर मत नन्ही रानी, तुझे मैं सुरक्षित जगह पहुंचाऊंगी। तेरी असली पहचान छुपी रहेगी। जब तक समय ना आ जाए तुझे कोई नहीं जान पाएगा। तू रो मत, तू मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है। अरे भाग जा गोरी परी, पर याद रख, जब ये बच्ची दुल्हन बनेगी तो मैं फिर लौटूंगी और उस दिन इसे कोई नहीं बचा पाएगा। गोरी परी गांव के बाहर आशी वशिष्ठ के आश्रम पहुंचती है। बच्ची को उनके चरणों में रखती है। गुरुवर, यह साधारण बच्ची नहीं है, ये परीलोक की रानी है। इसका जन्म काली परी को हराने के लिए हुआ है। कृपया इसे अपनी बेटी की तरह पालें, लेकिन इसकी असली पहचान छुपी रहनी चाहिए। जाओ, निश्चिंत रहो गोरी परी। जब तक समय न आए यह लड़की साधारण राजकन्या की तरह पलेगी और राजेश्वरी के नाम से जानी जाएगी। गोरी परी उसे आशीर्वाद देती है और आसमान में लुप्त हो जाती है। बच्ची धीरे धीरे मुस्कुराती है। राजेश्वरी अब 20 साल की हो चुकी थी। राजेश्वरी अब एक सुंदर और समझदार युवती नदी किनारे कमल तोड़ रही है। वशिष्ठ ऋषि पास बैठे हैं। गुरुदेव, देखिए कितने सुंदर फूल हैं। इन्हें मंदिर में चढ़ाऊंगी। राजेश्वरी, तेरे हृदय की सुंदरता ही तुझे सबसे खास बनाती है। तू जिस भी घर जाएगी वहां खुशियां ही खुशियां ले आएगी। गुरुदेव, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अलग हूँ, जैसे मैं किसी और दुनिया से आई हूँ। क्या सचमुच मैं साधारण नहीं हूँ? वशिष्ठ क्षण भर के लिए गंभीर हो जाते हैं, लेकिन तुरंत मुस्कुराकर बात बदल देते हैं। हर आत्मा अद्भुत होती है बेटी। समय आने पर तुझे सब उत्तर मिलेंगे। राजेश्वरी चुपचाप सिर झुका लेती है।
राजमहल के बगीचे में राजेश्वरी मंदिर जाते समय फूल चुन रही है। अचानक घोड़े पर एक राजकुमार आता है, वीर, तेजस्वी और नम्र। वह घोड़े से उतरता है। ओह, लगता है मैंने रास्ता रोक लिया। क्षमा करें देवी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप बताइए, आप कौन हैं? मैं पड़ोसी राज्य का युवराज अर्जुन हूं। और आप? मैं ऋषि वशिष्ठ की शिष्या राजेश्वरी हूँ। दोनों हल्के फुल्के संवाद में खो जाते हैं। आपका नाम भी आपकी तरह पवित्र है। राजकुमार, आप तो बहुत प्रशंसा करना जानते हैं। दोनों की आंखें मिलती हैं। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो जाता है। अर्जुन के माता पिता आशी वशिष्ठ से मिलने आते हैं। गुरुदेव, हमें आपकी शिष्या राजेश्वरी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। हम चाहते हैं कि वह हमारे पुत्र अर्जुन की रानी बने। राजेश्वरी सकपका जाती है, लेकिन अर्जुन की मुस्कान देखकर उसके चेहरे पर हल्की लाली आ जाती है। जंगल में गोरी परी और बाकी परियां मिलती हैं। समय आ गया है परियों। अब राजेश्वरी की शादी तय हो चुकी है और हमें पता है कि शादी के दिन काली परी अवश्य लौटेगी। तो हमें छुपकर उसकी रक्षा करनी होगी। उसे अब तक अपनी पहचान का पता नहीं है। अगर उसे पता चल गया तो वो खुद डर जाएगी। हाँ परियों, याद रहे, सही वक्त आने तक राजेश्वरी को सच्चाई नहीं बतानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सब परियां गंभीर होकर सहमति देती हैं। शहनाइयां बज रही हैं। राजेश्वरी दुल्हन के वस्त्र पहन रही है। उसकी सहेलियां उसके चारों ओर हैं। अरे वाह दीदी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं, जैसे कोई अप्सरा उतर आई हो। मैं क्या बताऊं, मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी संकट आने वाली है। वह खिड़की से आकाश की ओर देखती है। एक पल को उसे लगता है कि दूर से कोई चमकदार आकृति उसे देख रही है, लेकिन वह सोचती है कि शायद सपना है। मंडप सजा है, दीप जल रहे हैं, सब प्रसन्न हैं। अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, बिजली गरजती है, हवा तेज हो जाती है। अचानक अंधेरे से एक काली छाया उतरती है। उसकी लाल आंखें चमकती हैं। वह है काली परी। आखिरकार वह दिन ना ही गया। रानी परी, तेरी पहचान अब छिपी नहीं रहेगी। राजेश्वरी चौंक जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं। परियां जो अब तक छुपी थी अचानक रोशनी बनकर प्रकट होती है। वे काली परी और मंडप के बीच आ खड़ी होती हैं। रुक जा काली परी, तुझे रोकने के लिए हम सब तैयार हैं और हमारे रहते हुए रानी परी को कोई छू भी नहीं सकता। ये सब क्या हो रहा है और मैं कौन हूँ? वातावरण तनाव से भर जाता है। आज कोई नहीं बचेगा। रानी परी, तेरा अंत आज निश्चित है। रानी परी? लेकिन मैं तो सिर्फ ऋषि वशिष्ठ की शिष्या हूँ, राजेश्वरी। गौरी परी, चांदी परी और अन्य परियां चमकदार रोशनी में मंडप के चारों ओर घेरा बना लेती हैं। बस काली परी, बस।
आज तो यहाँ से खाली हाथ जाएगी और रानी परी हमारी है। गौरी परी, तुझ जैसी कमजोर शक्तियों ने ही हमेशा मुझे रोक दिया, लेकिन आज रानी परी मेरी होगी, सिर्फ मेरी होगी। अचानक वह राजेश्वरी की ओर झपटती है, लेकिन परियों की ढाल उसे रोक देती है। राजेश्वरी स्तब्ध खड़ी है, उसके आंसू बह रहे हैं। वह वशिष्ठ आरश की ओर देखती है। गुरुदेव, ये सब क्या है और कौन हूँ मैं? मुझे क्यों रानी परी कहा जा रहा है? मैं तो आपकी शिष्या हूँ ना। समय आ गया है बेटी, सच्चाई बताने का। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, तू परी लोक की सबसे शक्तिशाली उत्तराधिकारी है, रानी परी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बस एक साधारण सी लड़की हूँ, राजेश्वरी। नहीं रानी परी, ऐसा ना कहिए। आप ही हैं जो अंधकार को मिटा सकती हैं। तो मेरी सारी जिंदगी, मेरे सारे रिश्ते, क्या ये सब झूठ था? काली परी क्रोध से दहाड़ती है, उसकी आंखें और लाल हो जाती है। हवा में बिजली चमकती है। बस करो सब, बहुत नाटक हो गया। अब मैं रानी परी को अपने साथ ले जाऊंगी, चाहे वो माने या ना माने, क्योंकि वो मेरी है, सिर्फ मेरी है। वह अपनी छड़ी घुमाती है। काले धुएं की लहर राजेश्वरी की ओर बढ़ती है। राजेश्वरी डरकर पीछे हटती है। तभी गौरी परी और बाकी परियां अपनी शक्ति से प्रकाश की ढाल बना देती हैं। रुक जा काली परी, तुझे रानी के पास पहुंचने से पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकती परियों। भयावह युद्ध शुरू होता है। बिजली, आग और प्रकाश की किरणें टकराती हैं। आसमान लाल हो जाता है। मेहमान और इंसान भाग जाते हैं। अर्जुन, राजकुमार, मंडप में खड़ा रहकर राजेश्वरी की रक्षा करने की कोशिश करता है। राजेश्वरी भयभीत खड़ी है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। और मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया। लेकिन अर्जुन, मैं तो अब कोई और हूं ना। चाहे वो रानी परी हो या राजेश्वरी। यह शब्द राजेश्वरी को गहराई से छूते हैं। उसके भीतर हिम्मत जागती है। काली परी जोर से चीखती है और हमला करती है। राजेश्वरी अचानक हाथ उठाती है। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलती है। सभी चौंक जाते हैं। उसकी आंखों में दिव्य शक्ति चमक उठती है। देखो, रानी परी की शक्ति जाग रही है। काली परी, मैं अब नहीं भागूंगी। अब मैं अपनी असली पहचान को स्वीकार करती हूँ और तुझे मारने का प्रण लेती हूँ। बच के रह। अच्छा है, अब होगा असली युद्ध। वातावरण और भयावह हो जाता है। परियां और काली परी आमने सामने हैं। राजेश्वरी बीच में खड़ी है, अब पहली बार रानी परी के रूप में। तुम सब मुझे रोक पाओगी? मैं सदियों से अंधकार की रानी हूँ। काली परी, आज तेरा अंत होगा। रानी परी अब जाग चुकी है, सावधान रह। काली परी अपनी छड़ी घुमाती है और काला तूफान परियों पर बरसाती है। सभी परियां अपनी शक्ति से उसका सामना करती हैं।
राजेश्वरी धीरे धीरे जमीन पर उतरती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। तो ये हूँ मैं, रानी परी। अब मुझे अपनी पहचान छुपानी नहीं है। हाँ महारानी, अब परी लोग क्यों उसकी रानी मिल चुकी हैं। परी रानी, रानी परी। और मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया, चाहे वो रानी परी हो या राजेश्वरी। महल फूलों और रोशनी से सजा है। सारी परियां गीत गा रही हैं। सफेद अग्नि और छाया परी रानी परी की गोद में उपहार रखती है। देखना परियों, ये बच्चा अपनी माँ की तरह साहसी होगा। नहीं नहीं परियों, ये रानी परी की तरह दयालु होगा। रानी परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आकाश की ओर देखकर कहती है, धन्यवाद ब्रह्मांड, जिसने मुझे अंधकार से निकालकर ये सुख दिया। ठंडी हवा बह रही है। अचानक बादल गरजते हैं और आसमान काला हो जाता है। ये कितनी अजीब सी हिरन है। कहीं कहीं कोई अंधेरा फिर तो नहीं आ रहा। ये तूफान और ये सन्नाटा, कहीं ये आने वाली मुसीबत का इशारा तो नहीं। मुझे भी वही डर है रानी, काली परी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। गोद भराई के कुछ दिन बाद अचानक एक तेज काली आंधी पूरे महल को घेर लेती है। बिजली चमकती है और उसके साथ प्रकट होती है काली परी। उसकी आंखों में जलता हुआ बदला और होठों पर एक दुष्ट मुस्कान है। तो ये है वो बच्चा जिसके आने से मेरा अंधकार मिट जाएगा? नहीं, आज ये बच्चा जन्म लेने से पहले ही मरेगा, मेरे हाथों मरेगा। रानी परी अपने पेट पर हाथ रखकर पीछे हटती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, पूरी रोशनी की उम्मीद है। रोशनी, मैं उसे अंधकार की आग में जला दूंगी। रोशनी की तो बात ही छोड़ो। काली परी रानी परी पर हमला करती है। परियां ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं। बिजली, आग और जादुई किरणों का भयंकर युद्ध होता है। रानी परी, बच्चा तुम्हारे भीतर सुरक्षित है, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई उपाय सोचना होगा। नहीं, इस बार मैं खुद उसका सामना करूंगी। काली परी भयानक चीख के साथ रानी की ओर झपटती है। उसकी नजर सिर्फ बच्चे पर है। तेरे अंधकार का अंत आज यही होगा। तू कभी किसी माँ की कोख को खतरा नहीं पहुंचा पाएगी। नहीं, मैं अमर हूँ। दोनों के बीच भयानक टकराव होता है। बिजली कड़कती है, धरती हिलती है। अंततः रानी परी का प्रकाश काली परी को घेर लेता है। काली परी चीखते चीखते राख में बदल जाती है। सब परियां तालियां बजाती हैं और आकाश में फूल बरसते हैं।
रानी परी थक कर बैठ जाती है, पेट पर हाथ रखती है और आंसू बहाती है। देखा मेरे लाल, तेरी माँ ने तुझे बचा लिया। अब तेरा जीवन अंधकार से नहीं, रोशनी से भरा होगा। रानी परी, आपने सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि इस पूरे लोक को बचा लिया है।